मैं पहला बोलता हूँ, बाद में आप लोग दोहराइए। 2 अध्याय का 66 नंबर श्लोक कौन सा नहीं? आप लोग तो सीरियल डेली ये करते हैं ना, वो छोड़ के फिर अपना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रसन्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रसन्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रसन्तस्य कुतः सुखम्। तो यार साधु तरह अनुवाद श्री प्रभुपाद को द्वारा अनुवाद श्री प्रभुपाद की जाए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे हो सकता है? सुख हो भी कैसे हो सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5 का 29 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को कोई ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखों और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाले शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरानं तयांति स्वपन्देहन्ति वन्देहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गौरकांत राधाकांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सवानुसुते देवी प्रणमामि। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं तो कभी हिंदी में प्रवचन नहीं दिया, ये तो पहला बार है। कहीं ना हमारा ओडिशा है, उड़िया में तेलुगु में ज़्यादा करके बोलते हैं, लेकिन हिंदी कभी नहीं बोला है, तो कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा।
तो मेरे को आज वैष्णव का मेल में ज़्यादा भक्त लोग को देखे बहुत आनंद आती है, क्योंकि हमारा इधर भी बहुत डेली ऐसे ही चलते रहता है भगवान का भक्ति की नाम कीर्तन सदा। इसके लिए मेरे बहुत आनंद लग रहा है। तो इधर में भगवान बोलते हैं, देखिए 2 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में, जिसका कृष्ण भावनामृत में कृष्ण चेतना, चेतना मीन्स सेंस, इंग्लिश में सेंस बोलते हैं, जो चेतना हमारा आत्मा से आती है वो चेतना जिसका नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो कैसा चेतना रहेगा हम लोग का? पशु चेतना, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये यही है। अभी देखो दुनिया में आप किसी को भी देखिए, जो सुबह से लेके रात सोने तक क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। किसके लिए? आहार निद्रा, जहाँ भी काम करेंगे उसके बाद कुछ लक्ष्मी आएगा, पैसा आएगा, उसके बाद उससे कुछ भी लाएंगे, बस इंद्रिय तृप्ति करके खाना, सोना, इंद्रिय तृप्ति करना प्लस भय। ये तो 4 पशु भी करता है वही चीज़। तो हमारा चेतना शुद्ध करने का है, शुद्ध करने का। इसके लिए महाभारत पर्व में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च ये तो सामान्य पशु भी नारायणम, धर्महीन तेषाम अधिक विशेष, धर्महीना पशु भी समान। धर्म जिसका पास एक ज्ञान नहीं है, गीता ज्ञान, भागवत ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान जिसका पास नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? पशु का समान है। पशु तो समान है। समान किसके लिए? समान भी नहीं है और कुछ टेढ़ा है, मतलब कुछ डिफरेंस है। क्या है बता सकते कोई? अभी आहार निद्रा भय मैथुनम, अभी कुत्ता बिल्ली शोर ये लोग भी करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, मैथुन करते हैं, फिर भय है। वो लोग को भी यही है, वो जो किधर भी घूमते हैं, भगवान जहाँ देता है वो खाते हैं, फिर सोते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, फिर बाद में भय है। तो समान है, लेकिन और एक टेढ़ा है। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हाँ, बुद्धि हमसे भी ज़्यादा बुद्धि है कुत्ते को। एक बार हम डांटेंगे ना, फिर दूसरा बार नहीं आएगा। बुद्धि ज़्यादा है, ज्ञान भी है ज़्यादा। अभी देखो एक कुत्ता को 40 लाख ऐसा मिलता है, हम लोग को भी नहीं मिलता है इतना बुद्धि ज्ञान होते हुए। बताइए, एक टेढ़ा है, एक मतलब डिफरेंस है। क्या है वो? 4 टांग वाला पशु, हम लोग 2 टांग वाला क्या है? पशु। मनुष्य नहीं है जिसका पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये भगवत ज्ञान नहीं है, जिसको आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, वो 2 पैर वाला पशु का समान है। इससे कोई ये नहीं, डिफरेंस नहीं। तो हम लोग देखेंगे तो जब भी पशु भी वही करता है, हम लोग भी वही करता है, तो फिर क्या है समझने का? अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा करने का। हम मनुष्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम कौन है, कहाँ से आया, हाँ कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, हम कौन है? फर्स्ट प्रश्न है, जिज्ञासा करने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, भगवान का साथ हमारा संबंध क्या है। और रोज़ हम सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? ना चाहे तो भी आता है दुख। क्यों? जिज्ञासा करने का। अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा करने का। वो सब चेतना पशु में नहीं है, अपन को है उन्नत चेतना। मनुष्य ना, हम लोग मनुष्य ना, तो उन्नत चेतना उसके लिए सोचना चाहिए। तो हम लोग वो नहीं सोचते हैं। ये शरीर के लिए नश्वर है, ये शरीर एक दिन ना एक दिन क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। जब तक आत्मा है शरीर में, तभी क्या होगा? ये सुंदर देखा हम लोग, कितना सुंदर है, अच्छा है, बैठते उठते सब, घर बनाते, कितना अच्छा से इंद्रिय तृप्ति करके है। क्या? किसके लिए? आत्मा शरीर में है करके। जब भी 1 सेकंड में चला गया तो क्या होगा? हमारा शरीर का क्या होगा? इस शरीर को इतना अच्छा से हम लोग देखते हैं, शरीर संबंधित बाकी परिवार, धन संपत्ति, घर परिवार, ये सब को देखते हैं, लेकिन जब तक आत्मा है तब तक ओके। जब भी आत्मा चला जाएगा अंदर से तो क्या होगा? इस शरीर का कोई पूछेगा नहीं, इधर कोई नहीं पूछेगा। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, संसार बोली मिछे गेला कालो, लाभ न होइला किछु घटिला जंजाल।
ये संसार 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 संसार, ये वो ऐसा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा शक्ति सामर्थ्य पूरा हमारा समय भी नष्ट कर देते हैं। समझिए ना। इसके लिए क्या है, हम लोग को समझना चाहिए मैं कौन हूँ, किधर से आया, कहाँ जाएगा, भगवान का साथ संबंध क्या है, हाँ मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, इधर जिज्ञासा करने का। ये सब इतर पशु को वो लोग को ये सब ज्ञान नहीं है सोचने के लिए। अभी देखिए आप ट्रेन में जाते रहेंगे, अगल बगल में सब बैठा रहेंगे, आपको पूछेगा कोई बाजू वाला पूछेगा आप कौन है, मेरे को मालूम नहीं, कहाँ से आए मालूम नहीं, कहाँ जाओगे मालूम नहीं, बोलेगा तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा बताइए, पागल है बोलेगा। ये कौन है पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, लगता तो कौन सा स्टेशन से आया मालूम नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पागल है बोलेगा। तो अभी हम लोग को भी अभी हम कौन है, वो हम लोग के लिए हम लोग कौन है, आप कौन है, एड्रेस बताइएगा इधर का। जब से आप जन्म लिया, जहाँ आपका पिताजी का नाम बताएंगे, फिर बाद में ये एरिया का नाम बताएं, गांव का नाम बताएं। ये एड्रेस हमारा परमानेंट नहीं है। परमानेंट एड्रेस क्या है, हम आत्मा भगवान परमात्मा भगवान का अंश है। भगवान गीता में बोलते हैं मामे वंश जीवलोको जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति सह स्थान कर सकते। तो भगवान परमात्मा है, हम उसका जीवात्मा है सब। जब तक भगवान परमात्मा भगवान का जीवात्मा सेवा नहीं करता है, उनका बात नहीं मानता है, वो कभी भी सुख शांति आनंद में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। रह सकता है, भगवान का अंश है हम, तो भगवान का हम बात सुनने का, भगवान का बात नहीं सुनेगा, हमारा मन मर्जी करेगा तो क्या होगा, शांति में रहेंगे, सुख में रहेंगे, आनंद में नहीं रहेंगे। जैसा उदाहरण एक तालाब से एक मच्छी लेके आइए, बड़ा वाला मच्छी लेके आने का, उसको सोफ़ा सेट में बैठाने का, उसको क्या करने का 40 इंच का एक टीवी, फ्लैट टीवी, अभी तो बड़ा बड़ा टीवी आ गया, 40,000 कितना 50,000 1 लाख दे के लेते हैं। लेकिन भागवतम कितना है, वो हमारे जीवन का पूरा अमूल्य वस्तु है। और साथ में हम जब जाएंगे ना, शरीर छोड़ के हमारा साथ में आएंगे, लेकिन उसको नहीं मांगता है हमको, वो फ्लैट टीवी चाहिए, वो सब चाहिए। तो वो मछली को लेके आके सोफ़ा सेट में बैठाएंगे, रसगुल्ला गुलाब जामुन जिलापी ये सब खिलाएंगे, तो टीवी दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, तो शांति से रहेगा, रहेगा रोज़ रहेंगे, नहीं रहेगा। क्यों वो मछली का संबंध किसके साथ है, पानी का साथ है। कौन है आप बताएं, आपका नाम है, आपका नाम राजू। राजू को ले देखिए कितना अच्छा है। ये पानी का मछली का संबंध किसका साथ है, पानी का साथ है। फिर उस मछली को लेके पानी में डाल देगा तो आनंद में रहेगा, रहेगा कि नहीं। फिर आत्मा का संबंध किसका साथ है, भगवान का साथ है। तो भगवान का सुबह सुबह भगवान का मंगल आरती करने का, कितना आदमी मंगल आरती करते हैं इधर में बताइए, हाथ उठाए कितना आदमी, ये हाथ नहीं उठा, ये हाथ उठा, देखिए 4-5 आदमी करते हैं, 1 प्रभु जी 2 3 4, ऐसा नहीं, सब इधर जितना बैठे सब मंगल आरती करने का है। मंगल आरती क्या के लिए ना, भगवान का मंगल आरती करने से भगवान उनका दिव्य दृष्टि से हमको देखेंगे तो हम पवित्र होंगे। हम तो दर्शन करते हैं, ये जो भौतिक चक्षु है इसमें दर्शन करने से कुछ होगा, लेकिन भगवान खुद दर्शन करेंगे, हमको देखेंगे तो हम पवित्र होंगे। इसके लिए मंगल आरती सब करने का। कल मंगल आरती है ना प्रभु जी, इधर कल मंगल आरती है, कितना आदमी आएंगे सब आएंगे, माता जी लोग भी आएंगे, सब इधर जितना बैठे सब आने का है। देखिए आत्मा के लिए हमको सुबह उठने के लिए तकलीफ है ना। सुबह कितना बजे, 4:30 बजे ना मंगल आरती प्रभु, 5 बजे। लेकिन प्रभुपाद जी सब हमारा पूरा दुनिया में हर जगह पूरा 4:30 बजे करते हैं, है ना। क्योंकि आचार्य लोग, पूर्व आचार्य लोग वो जो बोले हैं उनका पदांक का अनुसरण करके हम लोग ये करेंगे तो क्या हमको फल मिलेगा ना, क्या फिर हमारा मन मर्जी से हम करेंगे तो कैसा है।
तो समय का ये से व्यवधान से करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा संबंध भगवान का साथ रखने का, और हमारा चेतना भी कैसा है, सबका हम लोग का जितना है, किससे चेतना है, कैसा चेतना है, चेतना, चेतना सेंस। तो हमारे चेतना को शुद्ध करने का, शुद्ध करने से शुद्ध करना, तो क्या करना, क्या भगवान का दिव्य नाम हम लोग स्मरण करने का, जप करने का, भगवान का कैसा जप करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम निरंतर जप करने का, जप करने से हमारा क्या होगा, चेतना शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगा, मन शुद्धि होगा, उसके बाद हमारा इंद्रिया शुद्धि होगा, ये जो ज्ञान इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये सब शुद्ध होने से तभी जाके हम भगवान को जान सकते हैं। हम ये भौतिक चक्षु से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक ज्ञान से भगवान का हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। भगवान इसके लिए बोलते हैं, मन मना भव मद्भक्त मज्जा जी माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को मेरा शरण में आओ, मेरे को पूजा करो, मैं जो बोलता हूँ सुनो, हाँ बोलते हैं। लेकिन हम लोग को सुनने का इच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोग करके आ रहे हैं। 84 लाख योनि जीव योनि में हम लोग भ्रमण करके आ रहे हैं। पद्म पुराण में बताया गया, जड़जा नवलक्ष्याणि स्थावर लक्ष्य विंशति कृमय रुद्र संख्यकम पक्षिणा 10 लक्ष्यकम पाशवा 30 लक्षण चतुर्लक्षण लक्ष्य मानवा। ये हम लोग अभी मानव शरीर प्राप्त हुआ, ये जीवन में नहीं है। हम लोग अनादिकाल से कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा ये सब हो के ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये भी भारत भूमि में एक्चुअली बोला गया पद्म पुराण में, कोटि कोटि जन्म पुण्य करने से भगवान का कुछ भक्ति करने से ये मानव शरीर ये कलयुग में मिलता है, बोलते हैं। बहुत दुर्लभ है, बहुत इतना दुर्लभ है मानव शरीर, तो इसको हम मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या बोलते हैं। देखो कोई भी बोलता है क्या, कोई घर पे झगड़ा हो गया, टेंशन हो के विष पी लेता है, नहीं तो ट्रेन में मर जाते हैं, नहीं तो फैन में लटक जाते हैं, ऐसा है। ये आत्महत्या नहीं, शरीर हत्या है। आत्महत्या क्या है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त होके जब भगवान का भक्ति नहीं करता है उसको आत्मघाती बोलते हैं, आत्मघाती बोलते हैं, वो आत्महत्याकारी ऐसा बोलते हैं। इसके लिए बोला गया हरि भक्ति सुबोधय में, भगवत भक्तिहीनस्य, जिसका जो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवत भक्तिहीनस्य जाति धर्म जप स्तप चैव अप्राणस्य देहस्य मुंडनम लोकरंजनम। जो भी भगवत भक्ति नहीं करते हैं वो कितना बड़ा जाति में जन्म लेने दो, कितना बड़ा ज्ञानी होने दो, धर्मशास्त्र में पारंगम होने दो, वो क्या है, जो मरा हुआ सब में ना, सब है ना, सब में अलंकार करेगा तो कैसा, सोना चांदी मोती माणिक ये सब लगेगा, अलंकार फूल माला सब देगा तो क्या होगा, और उसका कोई श्रृंगार कुछ लाभ नहीं होता है। मुंडनम लोक रंजनम, खाली दिखावा है, भक्ति नहीं। फिर बहुत कार्य अनुष्ठान करेंगे, बहुत नाना प्रकार देव करते हैं, बहुत अन्नदान देते हैं, जो भी करते हैं वो सब में कुछ लाभ नहीं है। भगवान का जो नाम रूप गुण लीला ये सब वर्णन नहीं हो रहा है, वो जगह पूरा अपवित्र है, उसमें क्या फ़ायदा है वैसा करके, कुछ लाभ नहीं है। हाँ? तो इसके लिए हम क्या करने का, भगवान का साथ जोड़ के रहने का। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस दुनिया में संसार में जितना भी हम लोग हैं सबका हृदय में आग जल रहा है, आग। वो भी कैसा, दावाग्नि, जैसा कि वन में जंगल में जैसा आग लगता है, वो आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, जो सामने है सब जला, कच्चा पक्का सूखा जो भी मिला सब जला देता है, ऐसा जला डालता है हमको भी। ये आग है ना, दावानल। इसके लिए हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती में क्या गा रहे हैं, संसार दावानल लीढ़लो गा रहे ना। तो ये दावानल ये करने के लिए, बुझाने के लिए, ये संसार में दुनिया में और कुछ उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम हम लोग को दिया, 12 अक्षर 16 नाम 12 अक्षर, इति षोडशाकम नामना काली कल्मष नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु विशेष, सब वेद में लिखा है ये नाम इसके लिए।
इसके लिए हम लोग क्या करने का, भगवान का निरंतर नाम लेने का, फिर बाद में गीता भागवतम ये सब पढ़ने का। एक्चुअली इसमें क्या है, आध्यात्मिक है, हम लोग को मन बहुत हो रहा है, मतलब इतना आग्रह नहीं हो रहा है, भौतिक में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से इंद्रिय भोग करके आ रहे हैं ना, वही ये हो रहा है। देखो जो पीलिया जिसको हो जाता है उनको मिश्री और आँखों का रस है ना देने से कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो मीठा है। ये भी हरिनाम मीठा है कि वो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको वो पीलिया रोग हो गया हुआ है। वो जाएगा कैसा, धीरे धीरे नाम लेते रहने का, लेते हफ्ता 15 दिन 1 महीना ऐसा जाने के बाद हमको खुद को ही अनुभव होगा जैसा कि नाम ले रहे, तो धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे। शुद्ध होने के बाद में हमको ज्ञान उत्पन्न ये होगा, विकसित होगा। क्योंकि अभी क्या है, जैसा कि दर्पण है ना, दर्पण में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास, शीशा में हम लोग मुंह देखते हैं ना, उसमें धूल बैठ जाएगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। ऐसा ही हमारा ये चित्त है ना, जो आत्मा, चित्त में पूरा ढका हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जाना है, तभी जाके हम लोग का क्या होगा, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो, उसके बाद भगवान का पास मन लगेगा। इसके लिए हमारा बुद्धि को, चेतना को शुद्ध करने का, हाँ, जिसका चेतना शुद्ध नहीं है उसका बुद्धि मन स्थिर नहीं रहेगा, वो खाली उद्विग्नता रहेगा, टेंशन में रहेगा, खाली टेंशन होता रहेगा। ऐसा चैतन्य चरितामृत में, पिशाची पाइले जेन मतिच्छन्न होय, मायाबद्ध जीवर होय से भाव उदय। मायाबद्ध जीव जो भक्ति में नहीं है, माया में है, जो भौतिकता में ज़्यादा लिप्त है, उनका जैसा कि पिशाची भूत लग जाता है ना, भूत लगने से तो उनका कुछ मति गति कुछ नहीं रहता है, वो ये लाओ खाएगा, वो भूत पूरा प्रेत लगने से लगा है कभी इधर, ऐसा है वो बोलते हैं शास्त्र में। तो इसके लिए हम लोग को क्या करने का, बुद्धि मन स्थिर करना है, तो भगवान का नाम लेके शुद्ध चेतना में भगवान का मंगल आरती करने का, डेली सवेरे भागवतम, भगवत गीता, भागवतम हमको जितना भी होता है टाइम समय मिलता है उतना समय में भागवतम पढ़ने का। हाँ, भागवतम भी सबका पास नहीं होगा, नहीं, भागवतम हर किसी का घर पर रहना चाहिए। भागवत में पद्म पुराण में बोला गया, जिसका घर पे भागवतम प्रवेश करता है आता है भागवतम, हाँ, तो उनका भागवतम का साथ साथ 33 कोटि देवता भी प्रवेश करते हो घर पे, बताइए। और जितना भी तीर्थ है संसार में, दुनिया में जितना भी तीर्थ है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है, भागवतम को भगवान को कोई संबंध नहीं, मतलब टेढ़ा नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। भागवतम हर घर में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में, हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो भागवतम रखना चाहिए, भगवत गीता रखना चाहिए, डेली भगवान का नाम कथा कीर्तन चर्चा होना चाहिए, डेली मंगल आरती होना चाहिए। घर पे भगवान को रखें, ऐसा है। किन का घर पे है ऐसा आल्टर बना के रखा है? रोज है आपके घर पे ऐसा है? ऐसा पूरा पन है, ऐसा है ब्रो जी, ऐसा है आपका घर में है? क्योंकि देखिए अल्ट्रा हम लोग न भगवान को नहीं बैठाएगा तो आओ दूसरा किसी को भी लाके बैठाएंगे ना, पूजा करें। क्योंकि हमारा पिताजी नाना परनाना ये लोग पूरा करके आ रहे करके हम लोग भी वही करते रहेंगे, तो वो पद्धति नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं 16 अध्याय 23 नंबर श्लोक में, हाँ, जो शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सो सिद्धि न अपनति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि विधान का हिसाब से नहीं करता है, अपना मनमानी ढंग से जो भी कार्य करते हैं, पूजा विधि करते हैं, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, सुख भी प्राप्त नहीं होगा। और परम गति हम लोग जीव का गति, भागवतम कोई पढ़ा तृतीय स्कंद में कपिल मुनि देवती माता को उपदेश दे रहे हैं,
पढ़ा है कोई तृतीय स्कंद में? नहीं पढ़ा। भागवतम रहेगा तभी तो पढ़ेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? घर पे भागवतम रहेगा तभी तो पढ़ेगा। अभी देखिए, अभी टेबल पे अभी नाश्ता रहेगा तो खाएगा, नहीं तो कैसा खाएगा? खाली वाला थाली रख देगा ला के, और सुबह 9 बज जाएगा खाने के लिए, भूख लगेगा तो कैसा करेगा? इसमें कुछ रहेगा तभी तो खाएगा ना, क्या? नहीं तो क्या खाएंगे? कैसा खाएंगे? भूख मिटेगा नहीं। इसके लिए भागवतम हर घर में रखने का है। भागवतम बोला गया, भागवतम भगवान का, भागवतम भगवत गीता भगवान ऐसा जो घर पे नहीं है, गृहस्थ आश्रम। भगवान गीता में बोलते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ। हम लोग सब गृहस्थ है ना, सबका घर है ना, गृहस्थ है। हाँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो गृहस्थ आश्रम में रह के हम जब भी नियम नीति पालन नहीं करेंगे, हमारा मनमानी ढंग से हम करेंगे तो प्रकृति से हम दंड भोगने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं? बताइए, रहना पड़ेगा कि नहीं? प्रकृति का नियम उल्लंघन करेंगे तो फिर दंड भोग। अभी देखिए, ये भौतिक संसार में जेल है, ये गवर्नमेंट का कानून। हम जब भी पालन नहीं करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो पुलिस लेके जेल में डालेगा कि नहीं? तो ऐसा है, भगवान संसार सृष्टि किए है दुनिया, तो हम कुछ गलत करेंगे तो फिर नरक भोगना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक बार ये शरीर नष्ट होने के बाद और एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं पता नहीं। हाँ, फिर चला जाएंगे एक जड़जा नवलख्याणी, फिर पानी का नीचे, पानी में फिर मछली नहीं तो कीड़ा मकोड़ा होंगे, फिर ऐसा आना टाइम को बस हो जाएगा, हमारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और ये प्रकृति का दान है, ये पंचमा भूत में तैयार हुआ ये शरीर प्रकृति भगवान का संपत्ति है, इसको मिसयूज नहीं करने का। कभी भी ये शरीर को मिसयूज नहीं करने का, हमारा नहीं है। हम बोलते हैं, मैं बोलना चाहिए ना। अभी आप कौन है बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं, ऐसा बोलेगा ना हमें बोल, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, आप कौन है ऐसा बोले तो मैं बोले ना, मैं बोले तो अंदर कौन है? तो हम ये शरीर नहीं है। तो आत्मा जाने के बाद देखिए, आपका नाम भी, हमारा नाम भी चेंज हो जाए। क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे, सब नाम भी चेंज हो जाएगा। सब पूरा जहाँ भी हम बचपन से अभी तक जहाँ जो भी किया, ये भौतिक के लिए हम ये किया, उन्नति के लिए कितना कष्ट भोग रहे हैं, रात दिन कष्ट भोग रहे हैं, और सब नष्ट हो जाएगा सेकंड में, एक चुटकी में चला गया परमात्मा। आत्मा निकल गया शरीर से, बस शरीर का कोई काम नहीं है, कोई प्रेम नहीं करेगा, स्त्री नहीं, पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई ये नहीं, कितना प्रेमिक नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा नहीं मेरे रख दो घर पे ला के करके। तुमको 10 करोड़ देगा, इसको दे दो बोले, कोई बोलेगा नहीं? वो निकालो इधर से, जल्दी निकालो। इतना प्रेम किधर गया? वो जो प्रेम किधर है? और स्त्री के साथ पर प्रेम वो नहीं रहा, आएगा तो फिर खाना नहीं खाएगा, वो प्रेम किधर है? फिर रखना चाहिए ना घर पे। तो इतना प्रेम करते तो किधर गया? किसको प्रेम करते थे आप? इस शरीर को ना, आत्मा को? फिर आत्मा के लिए सोचना चाहिए ना। तो आत्मा के लिए किसी का भी चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। इसके लिए दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजनु दुख कहु कहारे। किसको बोलेंगे जाके? भगवान का भक्ति। जब तक हमारा इंद्रिय शुद्ध है, अभी इंद्रिय काम कर रहा है, आँख दिख रहा है, हाथ पैर चल रहा है, हाँ, सब कान ये सब सुनाई दे रहा है, तो इस टाइम हम लोग तीव्रता से तो भक्ति करने का है। ये थोड़ा धीरे नहीं है, पूरा गंभीरता के साथ करने का। जैसा हम भौतिक काम करते हैं गंभीरता के साथ, पैसा मिलेगा करके, पैसा के लिए कितना कष्ट मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, हाँ, कितना मेहनत करते हैं। तो भौतिक के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। आत्मा का आहार क्या है? भगवान का हरि नाम, भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, वही सब आत्मा का आहार है। हमारा शरीर का आहार के लिए ये सब दौड़ भाग करते हैं। शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा एक दिन ना एक दिन। इसके लिए बोलते हैं
11वां स्कंद में बताते हैं दुर्लभम लब्धा सुदुर्लभम विदम बहु संभवन्ते। कोटि 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 जन्म उठाने के बाद आत्मा को ये शरीर प्राप्त होता है कलयुग में। हमको देखो मिला है, हाँ, दुर्लभम लब्धा सुदुर्लभम मिदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम नित्यमपि धीर त्वर्णम यतेत न पत्तेदनुमृत्युम यावत् निश्रेयसाय विषय खड़ो सर्वत स्यात्। जब तक ये मरणशील शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक हम तीव्रता के साथ भक्ति करने का है, भगवान का धाम में चला जाने का। जैसा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चरित्र सुना, ध्रुव महाराज 6 महीना में, खाली 6 महीना में भगवत प्राप्त हो गया। भगवान आके सामने खड़ा हो गया। 5 साल का है कौन? ध्रुव महाराज। तो 6 महीना में भगवान प्राप्त हो गया। हम लोग को कोटि कोटि कितना जन्म बिता दिए पता नहीं, यही इंद्रिय भोग करके जा रहे हैं। लब्धा सुदुर्लभम मिदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम। अनेक अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात ये दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी, अनित्य नित्य नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी। अभी जा रहे हैं बाइक में, एक्सीडेंट हो गया, नष्ट, खत्म। राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य है, बस। बाद में क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, रहेंगे कुछ टाइम पे, कितना दिन रहेंगे? हाँ, अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये जो सर्वोच्च सिद्धि हम लोग का सिद्धि क्या है? परम लक्ष्य का क्या है? भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्त। हाँ, भगवत प्राप्त सर्वोच्च सिद्धि करने के लिए ये अवसर प्राप्त करता है, ये प्रदान करता है। ये शरीर ये नश्वर है, ठीक है, लेकिन अवसर प्राप्त करता है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र बोला है। देखिए भागवतम में बोल रहे हैं शीघ्र बोले तो तुरंत। मालूम पड़ा मैं जीवात्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, भगवान का अंश है, मैं भगवान का भक्ति करूँगा। अब भगवान जहाँ बोले हैं हम साधु गुरु शास्त्र ये 3 मान के हम चलेंगे। और प्रामाणिक गुरु हम बनाने का, प्रामाणिक जैसा कि ऐसा बहुत गुरु है, डोंगी गुरु, वो सब गुरु नहीं करने का, प्रामाणिक गुरु हम देख के करने के। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तत्व में जो भगवान को मालूम समझे है उनसे हम ये ज्ञानम बहुत विनय से उनसे ज्ञान लेने का चाल तीव्रता, बहुत तीव्रता के साथ ये करने का। देखिए कोरोना आया, हमारा गांव का पास एक ऐसा ही सिटी आपका जैसा, उसका इतना मतलब सोना का बिजनेस है, पूछे मत। करोड़पति बोले तो बहुत पैसा है उसका पास। हम लोग जाता है, हम भी जाता है कभी सोना कुछ गहना बनाने के लिए, ऐसा फेंक देगा, ऐसा फेंक देगा, जाओ ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं कर दो थोड़ा ऐसे ऐसे। तो कोरोना में देखो चला गया, उसको कोई भी नहीं छुआ, टच किया, उसका ना पत्नी ना उसका बेटा, उसका कोई भी उसको देखने के लिए भी नहीं दिया। वो हॉस्पिटल में ऐसे ही सड़ते गया, कोई कोरोना में कौन छुएगा उसको? बताइए। करोड़पति तो उसका इतना पैसा किसी का पास नहीं, इतना पैसा छोड़ के सब 1 सेकंड में चला गया, चुटकी में। तो क्या लेके गया? तो इसके लिए ये नश्वर शरीर जाने का पहले ही हम लोग शीघ्र, इधर देखिए बता रहे हैं, सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाए। ये मरणशील शरीर जब तक मरकर क्षय नहीं हो जाए तब तक हम प्रयत्न करने का है। प्रयत्न करने का क्या करने का? इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गहन योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावना किसको? मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा किसको? इतर जीव को नहीं होता है। हम लोग की भौतिक में पूरा अटैचमेंट है, पूरा इतना अटैच है पूछे मत, छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है। जैसा ही कि क्या बताओ, मल में कीड़ा रहेगा, देखिए, और उसको भगवान उतना बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, वो उसमें रहने के लिए। हम रहेंगे कभी उसमें?
भगवान उसको उतना ये दिया है, बोल के रहता है मल में कीड़ा है देखा के भी, उसको आप थोड़ा ये से लकड़ी से थोड़ा बाहर हटा दीजिए, फिर देखने का क्या बोलेगा, फिर करेगा, फिर मिलेगा तो उसी में जाके घुस जाएगा, मल में जाएगा। वो हम लोग भी ऐसे ही है, भौतिक में हम इतना अटैचमेंट है, इतना कितना भी हम ये आध्यात्मिक ज्ञान बोलने के बाद भी फिर वही भौतिक काम में पूरा लगा रहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम भगवान का पास प्राप्त नहीं हो सकता। जम जम व्यापी स्वर्णम भाव त्यज्या तंते कलेवरम तम ते वे भी कौनते सदा तत्व भाव भाविता। हमारा मन में जो भी पोषण होता है मन में, वही भावना में हम क्या करेंगे, फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। अंत काल में हम लोग को भगवान का स्मरण आना चाहिए। आएगा हम लोग को, आएगा आएगा अंत समय में आएगा। कैसा आएगा? जीवन भर जो शराब पीता रहेगा उसको शराब का ही याद आता रहेगा वो मरना टाइम को। भगवान पूरा क्लियरली बोलता है ना गीता में, गीता पढ़िए बराबर, भागवतम रखिए, गीता भागवतम, भगवान का नाम कीर्तन कथा कीर्तन, भक्त लोग को बुला के घर पे गृहस्थ है तो घर पे घर वाला सब भगवान का मंगलारती करने का, फिर भगवान का भागवत कथा सुनने का समय है, सबका पास है, निकालेगा तो मिलेगा। समय में है, 24 घंटा दिया भगवान, 24 आवर्स दिया है। लेकिन अभी किसको भी बोलेंगे थोड़ा ये करो पढ़ो ये करो, हाँ हमको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत काम है, ये काम है वो काम, पूरा काम में बिजी रहते पूरा। ऐसा नहीं है, आत्मा के लिए हम ये आहार देना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा आत्मा को, नहीं तो फिर मर जाएगा फिर आत्मा। समझ में आ रहा है ना? तो आध्यात्मिक के लिए तीव्रता के साथ जब तक हमारा अंग प्रत्यंग पूरा काम कर रहे हैं तब तक हम लोग क्या करने का, भगवान का भक्ति ये करने का। गीता भागवत ये सब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जितना भी समय मिलता है, तो बहुत हम लोग काम में बिजी रहते हैं, भौतिक काम में बहुत, तो हम लोग क्या करने का, भगवान का भक्ति में ये करने का। फिर बाद में क्या करने का मालूम है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है। भगवान को उस भागवतों की ये अंतर नहीं है। हमारे इधर आप लोग ये करेंगे, आप देखिए वो 200 रुपया दिहाड़ी काम करते हैं माता जी लोग, वो लोग आप भागवतम उनका घर पे रखते हैं। देखिए कितना ये, आपको ये होगा तो देखा सकते हैं। तो भागवतम किसका किसका घर पे है प्रभु जी? प्रभु सबका घर पे है, बहुत आदमी। भागवतम, श्रीमद् भागवतम सट भागवतम 12 स्कंद, 18,000 श्लोक वाला जो बॉक्स में आता है ना, श्रीमद् भागवतम है। तो इस ये देखिए भागवतम, श्रीमद् भागवतम ये प्रथम स्कंद है, ऐसा द्वितीय स्कंद है, ऐसा 12 स्कंद तक है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बताएं, ये भागवतम श्रवण करके कौन, धुंधुकारी, वो उद्धार हुआ था। उसका भाई गोकर्ण कितना भी गया में जाके पिंडदान दिया, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, फिर भी वो प्रेतात्मा उद्धार नहीं हुआ। आप लोग सुने होंगे गोकर्ण का कथा, हाँ, धुंधुकारी गोकर्ण का कथा सुने हैं? तो देखो उद्धार नहीं हुआ। भागवत कथा, भागवत सप्ताह उसका भाई ने लगाया, फिर तब जाके वो उद्धार हुआ। इसके लिए हम लोग को उद्धार होने के लिए भौतिक संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत में जिसका पास भी नहीं है ये ले लीजिए दया करके, बहुत अच्छा होगा। और तो हमारा आत्मा के लिए क्यों, हमारा आत्मा के लिए क्यों नहीं सोचेंगे बताइए? भौतिक शरीर के लिए इतना करते हैं, कितना बड़ा बड़ा मोबाइल फ़ोन लेके आता है, आईफोन 60,000, 20,000, 50,000, हाँ क्या क्या सब लेके आता है, फ्रीज, वो ट्रम सट्रम, ये सब क्या है? हमको दुख देने वाला है, ये हमको उद्धार करने वाला है। इसको क्यों नहीं रखेंगे? हम तो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का उद्धार होना है, यही है, एक ही उपाय है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग क्यों नहीं रखते? एक इसका इनका कास्ट कितना है? एक्चुअली वो मूल्य नहीं है जो 7,000, 8,000 ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली भागवतम को मूल्य से तोला नहीं जा सकता है, ये प्रिंटिंग रेट है। वो भागवतम, श्रीमद् भागवतम, आपको ये पूरा पृथ्वी एक साइड कांटा में तोलेगा, ये पूरा सारा पृथ्वी एक साइड रख देगा, एक साइड ये भागवतम रखेगा, तो भी ये नीचे ही रहेगा, वो पूरा ऊपर चला जाएगा।
इतना कीमती है चीज़, इसको रख लीजिए। सबका पास भागवतम रखिए, क्योंकि हमारा गांव में ऐसा मतलब ज़्यादा बढ़ाई नहीं करने का बोलने का। प्रभु जी आए थे, एक हफ्ता हमारा गांव में थे। डेली मंगला आरती हम लोग क्या करते हैं, अन्य दूसरा गांव में घर में सबका घर में करते हैं। भक्त होने दो, भक्त उसका बाजू में आज इनका किया तो पड़ोसी वाला आया होगा, वो देखेगा हाँ हमारा घर में करने का, ऐसा बोलते। फिर उनका घर में करके अल्ट्रा चेंज करके फिर बाद में भागवत। ज़्यादा दिन नहीं, 4-5 दिन में पूरा घर का घर, कितना घर चेंज हो प्रभु जी पूछे। ऐसा बोलने का नहीं ज़्यादा, तो ऐसा करने का बहुत उत्साह ही है। आप लोग देखो कितना अच्छा से इतना भक्त लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान का भक्ति में थोड़ा तीव्रता के साथ करिए। जैसा भक्ति में मतलब ज़्यादा हमारा शरीर शक्ति सब सामर्थ्य भक्ति में खटाते हैं, उससे थोड़ा सा भगवान का इसमें खटाए, हो जाएगा आराम से, सब होगा। देखिए अभी हम प्रभु जी बता रहे थे, अभी भगवत धाम में जाने के लिए हमारे निजी निवास है उधर। ये तो भौतिक संसार भगवान स्टाम्प मार दिए इसमें दो, क्या दुखालयम अश्वासतम दुखालयम अश्वासतम, ये दुख का आलय है। वस्त्रालय को जाए तो क्या मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। विद्यालय को जाए तो क्या मिलेगा, विद्या मिलेगा। दुखालय में गया क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। और जब तक रहेगा अश्वासतम, जब तक हम आत्मा ये जन्म मृत्यु चक्र में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में घूमते रहेगा, तब तक हमको क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। पदम पदम विपदम तेषाम, पाद पाद पैर पैर को विपद है, इधर मिलेगा मिलेगा ही जरूर, स्टाम्प मार दिया है। और कुछ ये नहीं। हम लोग सुख बोलते हैं, कैसा सुख है, पैसा मिल गया सुख, नौकरी मिल गया सुख, वो सुख ऐसा नहीं है। इधर से कली पुरुष, उधर से माया देवी, दोनों का ये है। जैसा फुटबॉल खेलते हैं, इधर से एक मारता लात मारता ना, बॉल को मारता ना, दाप करके साउंड आता है, इधर से माया देवी। फिर जो सुख जो सेंटर में रहता है, उड़ता है ना, वही सुख है। फिर उधर जाएगा तो कलीपुर से एक लात मारता है, हाँ वही सुख है। सुख कुछ नहीं है इधर, सुख बोलने से कुछ नहीं है। दुख है, पैसा है दुख है, जिसका पास पैसा है दुख है, जिसका पास 50 एकड़ ज़मीन है वो भी दुखी है, अशांति है। शांति कभी नहीं रहता, आत्म शांति कभी नहीं आएगी। जब तक भगवान का भक्ति में संलग्न नहीं रहेगा तब तक उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगा। इसके लिए भागवतम जिसका पास नहीं है तुरंत ले लीजिए। ये आध्यात्मिक काम है ना, तुरंत करने का। और जो भौतिक काम है थोड़ा लेट करने से चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक के लिए तुरंत करने का। अभी सब समझदार है, आप लोग पूरा भक्ति चांटिंग करते हैं, सब जप करते हैं, माला करते हैं, सब आदमी माला करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भागवतम रखिए, श्रीमद् भागवतम बोला गया, जिसका घर में भागवतम नहीं है उसको, उनका घर में बोलते हैं अपवित्र स्थल है। ये प्रथम अध्याय में ही, प्रथम स्कंद में ही बोला गया अपवित्र, पवित्र नहीं। अपवित्र स्थल में क्या रहेगा, कौवा। कौवा क्या करता है, किधर बैठते हैं ज़्यादा करके, जिधर भी कचरा पट्टी रहेगा, वो जो चिकन मटर का उसका जो ये रहेगा, उधर जाके वो मुँह डालेगा कि नहीं। ऐसा वो स्थान है ना जो हम रहते हैं, वो स्थान अपवित्र है। ये नहीं है तो अपवित्र स्थान है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम नहीं है, भगवान नहीं है, गीता नहीं है, ये सब नहीं है, वो अपवित्र स्थल है। स्कंद पुराण में बोला गया, श्मशान है ना, श्मशान का समान है, ऐसा बोलता है पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम। इसके लिए आप लोग थोड़ा गंभीर होकर भागवतम लीजिए, भगवान का मंगल आरती कीजिए, हर घर में अल्टर बन के रखिए। वो अल्ट्रा का सेवा मेरे को मिला है भगवान का कृपा, प्रभुपाद जी का कृपा का वजह से। मैं एक बार में 20, 25, 30 अल्टर बना के लेके आता हूँ सिटी से, 50 अल्टर मैं खुद बनाता था। ऐसा ग्लास ला के, ऐसा ग्लास लेके आके, ऐसा फ्रेम ला के मैं खुद बनाता था। टाइम नहीं है, पूरा सुबह शाम पूरा प्रोग्राम, डेली प्रोग्राम रहता है। डेली सुबह शाम डेली प्रोग्राम रहता है। ये घर में, वो गाँव में, वो गाँव में, वो गाँव में, हर दिन, प्रतिदिन, एक दिन भी खाली नहीं है।
इसके लिए फिर वो छोड़ दिया मैं, फिर सिटी से बना के वो क्या बिल्ली चूहा वो गिरा देता है, टूट जाता है, फिर मेरा पास आता है, फिर बनाओ ब्रो, मैं फिर कहाँ मेरे को टाइम नहीं है। इसके लिए वो बोर्ड है ना, लेमिनेशन करके लेके आके पूरा सेट पूरा देता है सबका घर में। भागवत ये अल्ट्रा बैठाता है, फिर भागवतम सेट पूरा रखता है सबका घर में, सबका प्रत्येक घर में, हर घर में। इसके लिए भागवतम ले लीजिए, आप लोग पूरा समझदार है तो ले जाने के टाइम में राम नाम सत्य हरि नाम सत्य ऐसा बोल देने से नहीं होगा। ये भी हम लोग हरि नाम नहीं जपा क्या होगा, उस टाइम जाना टाइम को राम नाम सत्य हरि नाम सत्य बोले तो क्या होगा, क्या फायदा। वो बोल के क्या डालते हैं, और जो पैसा प्रूफ कितना, और बोल के राम नाम सत्य हरि नाम सत्य बोल के वो पैसा डालता ना नहीं डालते हैं ना, और थोड़ा वो क्या वो डालते हैं, वो किसके लिए डालते हैं, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है किसके लिए डालते हैं, कोई कारण है ना, पैसा डालने का कारण है, वो जो सब लेके जाते हैं वो ऐसा डालते हैं, राम नाम सत्य हरि नाम सत्य बोल के ऐसा डालते हैं, पीछे से, वो पीछे नहीं देखते, ऊपर से ऐसा डालते हैं ना, वो क्यों डालते हैं, हाँ कोई कारण होगा ऐसा। वो डालते किसके लिए, ये देखिए, ये जो जाता है ना, ये जाता है, ये जिंदगी भर पूरा कमाया, बहुत धन धान्य, पूरा बैंक बैलेंस, सोना चांदी घर बंगला ये सब किया, ये देखो 1 रुपया ऐसा डाल रहे नहीं लेके जा रहे हैं। वो किसको, उसको नहीं, वो तो चला गया काम खत्म हो गया। वो पीछे वाला को, पीछे जो जा रहे हैं ना, उनका पीछे जो सब जाएगा गांव वाले सब, वो लोग को बोल रहे हैं, वो लोग को बोलते हैं, वो इतना कमाया ये किया, वो 1 रुपया भी देखो डाल रहा है, वो नहीं लेके जाएगा, तुम लोग भी नहीं लेगा। इसके लिए राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या, पूरा मिथ्या, ऐसा बोलते हैं। ये हमको मालूम नहीं, डालते हैं बस जाते हैं। और वो जो ये डालते हैं ना, वो धान का जो ये बना के डाल, वो भी इतना कमाया लेकिन कुछ भी नहीं लेके जाएगा। इसके लिए ये पीछे वाला बोलते हैं, लेकिन पीछे वाला को पता नहीं जा रहे वो कभी जाएगा, वो ठीक नहीं आएगा, बोलेगा हाँ वो ऐसा था, वो ऐसा था बोलेगा, अरे तू कैसा था कैसा जाएगा, वो मालूम नहीं है, कितना बात करेगा उधर आगे। इसके लिए हम लोग भगवान का भक्ति तीव्रता के साथ करना है। तीव्रेण भक्ति जोगेण जयन्ते प्रतिशुप्रो। इसके लिए भागवतम किसका पास नहीं है, ले लीजिए, देखने का नहीं, इधर हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी एक काना पैसा भी नहीं लेके जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। और जहाँ हम ये पूरा जीवन सारा कमा के रखा होंगे, वो सब हमारा पुत्र या नाती या वो जो पड़ोसी कोई भी ये करेंगे, मतलब दूसरा पाप कर्म में लगाएंगे, फिर हम उधर नरक में दंड भोगना पड़ेगा। हमारा धन, कमाया हुआ धन हम जब भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे, पाप का सेवा में जाएगा, तो फिर हम दंड भोगना पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं यज्ञार्था कर्मण नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। 3 अध्याय का 9 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं भगवान का प्रीति के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म हमको ये भौतिक जगत में क्या करेगा, बांधेगा, कर्म बंधन में रहेगा, फिर ये बंधन मुक्त कैसा होंगे। इसके लिए जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमको धन लक्ष्मी मिलता है, भगवान का सेवा में लगाने का। सेवा में बोला तो क्या भगवान को अभी हम कुछ भी बनाएंगे, क्या भी करेंगे, क्या भगवान ले लेंगे, खा लेंगे क्या, नहीं है ना। जो भी हम जो भगवान को बिना लगा के हम लोग खाते हैं, ये करते हैं, उसी को भगवान को शुद्धता से प्याज लहसुन ना डाल के भगवान का इसमें भगवान को लगा के खाने का। भगवान उसमें, क्योंकि ये संसार में सब पाप है, हर चीज़ में पाप है, वो पाप लेने के लिए दूसरा किसी का भी क्या सामर्थ्य नहीं है। भगवान का भगवान छोड़ के भगवान वो पाप ले लेंगे, हम लोग को प्रसाद के आकार से हमको देंगे, वो लेंगे तो हम शुद्ध होंगे, हमारा चित्त शुद्धि होगा, सब शुद्धि होगा। कितना आदमी भगवान का प्रसाद खाते हैं, इधर में महाप्रसाद भगवान को लगा के कितना आदमी खाते हैं। जो भी नहीं लगा के खाते हैं, बोलो पद्म पुराण में बताया, मैं नहीं बताता। अवैष्णवना अर्न च पतितानां कथय च अनर्पित तथा विष्णु
सो मांस सदृश। जो वैष्णव नहीं है उनसे जो खाएगा तो पूरा पतित हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा कर्म, पूर्व जन्म का, ये जन्म का पूरा पाप कर्म पुण्य कर्म जो भी हमको आएगा उनका अन्न खाने से। और जो भगवान को बिना अर्पित करके जो खाता है, वास्तव में क्या खाता है? पाप खाता है। अनर्पित पाप तो खाता है, लेकिन वो बोला गया, क्या बोलते हैं? अनर्पित तथा विष्णु सो मांस सदृश। सो बोले तो क्या है? कुत्ता। कुत्ता का मांस भक्षण करने के जैसा है। वो पद्म पुराण में बोला है, हम नहीं बोलते। भगवान को कभी अर्पण करके खाने का। अभी सब चांटिंग करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति मार्ग में जाना है, तो महाप्रसाद खाने से हमारा तंतु शुद्धि होएगा, मन बुद्धि सब शुद्धि होएगा। उसके बाद भगवान को जान सकते हैं। इधर उधर होटल बाड़ी में सब में खाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कभी नहीं खाते किधर। तो टाइम हुआ, हाँ टाइम भी हो रहा है। कौन कौन भागवतम लेंगे? हाथ उठाइए। भागवतम किसका भी इसके पास नहीं है, हाथ उठाइए। तो नहीं है, ले लीजिए, एक सेट ले लीजिए आप भी। और आपको दिखाता हूँ उनका घर में जगह नहीं है। प्रभु जी आए थे, झूठ नहीं बोलते हैं। उनका घर में वो लेबर का काम करते हैं, जो नदी से बालू रेती उठाते हैं। 200, 250, 300 ऐसा मिलता है। उनका ये स्टोव है ना, जो कुकिंग करते हैं, स्टोव इधर है, वो अल्ट्रा इधर है। मैं खुद बनाया उसका अल्ट्रा, दिन भर बैठ के। वो माता जी का, प्रभु जी भी है उनका, और अल्ट्रा बाजू में है। एक ही घर है, बस इतना सा घर है, छोटा सा। वो भी क्या है, वो टीना का घर है, ऐसा छत घर नहीं है। वो देखो भागवतम रखा है और फुल पेमेंट दे दिया। इतना आनंद लगा, पूछे, सब पूरा आश्चर्यचकित हो गए। पढ़ना आता नहीं, कुछ नहीं उनको, फिर भी रख लिया है। रख लीजिए। हाँ अच्छा, प्रभु जी रखें। नाम आपका प्रभु जी? हाँ आपका पास है, आप भी रख लीजिए। क्या है ज़्यादा इसका तो कीमत कितना है प्रभु जी इधर में? 8,000 है। वो एक बार दे देगा तो दे देंगे, नहीं तो 1-2 महीने में ये कर देंगे। बता दीजिए। आपके पास है, रख लीजिए, कोई बात नहीं। कोई इनका भी लिख दीजिए, प्रभु जी का। आपका पास है प्रभु? आप लोग का पास है? नहीं है। उनका पास, प्रभु जी के पास। आपका पास है? नहीं है, ले लीजिए ना। देखिए, आप ये ग्रंथ रखेंगे, सब पढ़ेंगे, बच्चा लोग पढ़ेंगे, सब ये होंगे, फिर उद्धार होने का एक ही उपाय है। ले लीजिए, सब ले लीजिए। जिसका पास नहीं है सब ले लीजिए। हम एक बार, हमारा इधर मैं भी दिखाऊंगा फोटो आपको, एक आदमी को दिया हम, माता जी को, पीछे से सब सुन रहे थे भागवतम के बारे में। और बोलता प्रभु जी हमारे घर पे भी हमको भी दे दीजिए। वो पूरा काकुरती हो गया, मेरा पास था उतना दे दिया, 10 सेट दे दिया एक ही दिन में, सब ले लिए। फिर ले लेने का अपना आत्मा के लिए, जो भी है आत्मा, ये हमको इधर उद्धार करने वाला कोई नहीं है। हम जिसके लिए हम मरते हैं ये दिन भर, किसके लिए? पुत्र पत्नी बंधु बांधव, इसके लिए कोई हमारा सहायता नहीं करेंगे। हमारा खाली एक ही है बस, बंधु भगवान है, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका कौन क्या प्रश्न है तो थोड़ा पूछे, एकदम 5-10 मिनट इसी बात। हाँ क्या प्रश्न है? हाँ जिसका पास नहीं तो अशुद्ध है। हाँ फिर आपने कहा कि घर में रहना चाहिए जरूर। व्यापारी की दुकान में रखिए तो? हाँ दुकान में भी रखिए, घर पे भी रखिए, क्या उसमें क्या? दुकान में एक रखिए, घर पे भी एक रखिए। घर में बच्चा लोग पढ़ेगा, फिर दुकान में रहेगा तो फिर दूसरा कोई भी आएगा, सब देखेंगे, फिर और भी आपको भगवान बहुत खुशी होगा प्रसार। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, हाँ नाम है वैकुंठे तिष्ठन्ति ना योगी हृदय शुभा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। अभी गीता एक आपका घर में रहेगा, आपका बच्चा लोग पढ़ेंगे, सबको सुनाएंगे। उधर भगवान भी आपका दुकान में भी रखेंगे, उधर आएंगे, कोई पूछेंगे, आप भी गीता के बारे में आप जहाँ पढ़े प्रभुपाद का वो सब बताएंगे। अच्छा है, घर पे रखिए, उधर भी रखिए, जितना भी रखने से उतना ही अच्छा है।
उनका कीमत भी देखो, हम लोग बोलते हैं 200, ये आज ये कीमत है, हिसाब नहीं कर सकते हम भागवतम का, भगवत गीता का। दूसरा प्रश्न था मेरा कि भगवान का अपडेट है तो नहीं है, पर हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा लोग तो भगवान कैसे करेंगे? हाँ, भगवान का सेवा है लड्डू गोपाल। तो एक्चुअली कहा गया है शास्त्र में, कलयुग में सुमरे सुमरे उतरे पारा, राम नाम हरि नाम। कलयुग का कली संतरण, संतरण बोले तो क्या, ये समुद्र महाभवसागर, ये भावसागर को पार होने के लिए संतरण करने के लिए, क्या संतरण बोले तो क्या क्या बोलते हैं उनको, तैरना, तैरना, तैर के पार करना ना। ये कली संतरण उपनिषद में बोला गया, हरि नाम हरि नाम हरि नामेव केवलम कोड़ो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्यथा। 3 बार बोला है, 3 बार नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि किया, भगवान का नाम में पूरा शक्ति दे दिया है। और नाम हम लेंगे, गीता भागवत गीता में जो बोले भगवान, और हम अनुसरण करेंगे। ठीक है, लड्डू गोपाल का सेवा करिए और हरिनाम भी करिए, कोई बात नहीं। हम बिना शुद्धता के साथ लड्डू गोपाल का सेवा करेंगे तो कैसा प्रसन्न होंगे भगवान, बताइए। हमारा तो चेतना शुद्ध नहीं है, हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं है, अभी तो वही श्लोक पढ़ा। फिर मन शुद्ध नहीं है, स्थिर नहीं है, फिर हमारा इंद्रिया सब शुद्ध नहीं है, वो सिद्ध अशुद्धि में कैसा भगवान का सेवा कर सकते हैं हम, बताइए। करेंगे लोक मंडनम लोक रंजनम मुंडनम लोक रंजनम, नाम लीजिए, भगवान का सेवा सब शुद्ध कीजिए, फिर भगवान का सेवा कीजिए, नो प्रॉब्लम, कुछ फल मिलेगा। अभी आप खेती में पूरा ये करेंगे, धान बोएंगे, सब करेंगे, कुछ सार नहीं देंगे तो आएगा फल, मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब बेकार हो जाएगा, मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। लड्डू गोपाल का सेवा करिए, ओके, नो प्रॉब्लम, भगवान का सेवा करना चाहिए, किंतु उसका साथ साथ अपन क्या करने का, भगवान का नाम लेने का, जप करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर दूसरा को ये दीजिए, आप भी लीजिए। ये एक्चुअली भागवतम बोला गया, अपन भी लेने का, अपना परिवार सखी संबंधी सब जितना को भी देने का, भगवान बहुत खुशी होते हैं। भगवत गीता में लास्ट में 18 अध्याय में बोलते हैं, उनसे प्रिय व्यक्ति मेरे को इस संसार में कोई नहीं है। मेरा जो प्रचार करता है सब प्रचार कर सकते हैं, सब आदमी। मनुष्य जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोला है, क्या बोला, जिसका प्राण है वो प्रचार कर सकता है, ऐसा बोलते हैं, प्राण जिसका है। ले तो देखो प्रभुपाद जी 70 साल उम्र में, हाँ आपको अभी 70 से ऊपर हो गया होगा ना, आपको 62 62 वही 62, वहाँ 62 उम्र, 70 साल उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका जाके, हाँ ये भागवत गीता प्रचार किया। आप जाते देखिए, जाएंगे अमेरिका जाएंगे, आप इधर से भोपाल जाके प्रचार करो बोले तो नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हमको ये दर्द है वो दर्द, ऐसा बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद जाके देखिए किधर किधर हाँ हाँ ठीक है। और कोई लिए तो लेंगे तो ले लीजिए। प्रभु जी आपके पास है क्या, आपके पास है, ले लीजिए। इसके लिए देखिए पीछे नहीं होने का है, ये मिलता तो लोल्यम, ये कोई मूल्य नहीं इनका, ये पूरा लोल्यम पूरा ले लेने का, फटाफट ले लेने का, लेके पूरा भक्ति में तीव्रता का साथ, क्योंकि कभी नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे, शरीर चला जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर बाद में और कुछ नहीं हो सकता है हमारा। हरे कृष्णा। और कुछ किसका प्रश्न है तो देखिए, नहीं तो भूल गए। बैठे हैं तो शनिवार को फिर लालसा बन जाती है, शुक्रवार कब आए? क्या शुक्रवार के है? आज शुक्रवार को सत्संग में बैठे हैं तो कल शनिवार से मानसिकता बन जाती है कि शुक्रवार कब आए? शुक्रवार में संसार में जाता है क्या, सत्संग में? अच्छा, शुक्रवार कब आए, शुक्रवार का अगले शनिवार से पूरा डेली चालू करिए सत्संग, डेली। कब आएगा वहाँ से, उसके लिए बोल रहे हैं। ऐसा लालसा रहने का है भगवान के लिए, अच्छा है। हाँ, हर दिन सत्संग करिए। शुक्रवार के लिए क्या के लिए वेट करेगा, हाँ डेली मंगल आरती करिए,
अभी कल आएंगे कि नहीं मंगल आरती के लिए? आएंगे ना? कौन कौन आएगा मंगल आरती के लिए? हाथ उठाइए। ये अब रहे खाली 2-4 आदमी आएंगे बस, बाकी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो बोलिए, अपना आपका घर में आके हम उठाएंगे, कोई बात नहीं। सब लोग आइए, मंगल आरती में कितना आनंद आता है, समझिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।